Good morning to all of you, and good morning to all of you. कुछ लोग अभी ज्वाइन होंगे, तब तक हम अपनी मीटिंग को चालू करते हैं। और मीटिंग को चालू करने से पहले ओके मीटिंग को चालू करने से पहले आज के टॉपिक पे हम ध्यान देंगे कि आज का टॉपिक क्या था। तो आज के टॉपिक पे अगर हम बात करेंगे तो आज का टॉपिक था कि कैसे जो है क्या अगर किसी जो है कंपनी का अगर बैकग्राउंड या किसी चीज का बैकग्राउंड अगर बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर ये बैकग्राउंड क्या इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी फील्ड के लिए या किसी भी जो है कंपनी के लिए, बैकग्राउंड क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो ओके, बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो जिस कंपनी की हम बात करने चल रहे हैं, मोदी केयर के बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो बैकग्राउंड इसका बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। किसी चीज का बैकग्राउंड होना उतना ही अच्छा है जैसे हर कोई कहने लगता है कि ये मेरे बाप की संपत्ति है। तो बैकग्राउंड होना किसी के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है, इसका जो है हम अ, जानेंगे। तो मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक जो है हाथ है। मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक जो है इसका एक ब्रांच है, आप कह सकते हैं। वो मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसके ऑलरेडी बहुत सारे सेक्टर्स मार्केट में रन कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि मोदी धागे आपने सुने होंगे, मोदी सीमेंट सुना होगा, मोदी गारमेंट सुने होंगे, फैशन टीवी सुना होगा, ईएसपीएन चैनल सुना होगा, पान विलास मसाला सुना होगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज एक बहुत ही कई कंपनीज का एक ग्रुप है। तो ये 1933 की कंपनी है। प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करें मोदी केयर के तो 1933 की कंपनी है। 1933 में श्री राय बहादुर गुर्जरमल मोदी ने जो कि एक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ थे ये। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ थे और राय बहादुर गुर्जरमल मोदी ने 1933 में शुगर मिल लगाई। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 400 रुपए ये लेकर के, इनकी फैमिली राजस्थान की थी, राजस्थान की फैमिली ने ये जो है राय बहादुर गुर्जरमल मोदी ये 400 रुपए लेकर के गए 1933 में। और एक जो है शहर जो बेगमाबाद से के नाम से जाना जाता था पहले, उसको इन्होंने खरीदा। और फिर वहां से 1933 से वहां शुगर मिल इन्होंने लगाई। फिर उसी शहर का बाद में नाम क्या पड़ गया, बेगमाबाद शहर पड़ गया। और 1933 से लेकर के 1972 तक लगभग 27 नए इन्होंने जो है अलग अलग इन्होंने कंपनीज को जो है वो किया। अलग अलग कंपनीज को इन्होंने अलग अलग कंपनीज, मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज की अलग अलग कंपनीज को इन्होंने ये बनाए। ठीक है, उसके बाद फिर जो है सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध जिसको हम कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी जो है आपके सैनिक हुआ करते थे, जितने भी सैनिक हुआ करते थे, वो सैनिक वो सैनिक जो भी घायल हुआ करते थे, वो उन सैनिकों को खाना पानी मुहैया करवाना। और खाना पानी मुहैया करवाने के बाद उन्होंने जो है वहाँ पे रसद की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था उन्होंने सैनिकों के लिए किया। और इसके एवज में 1968 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको क्या किया, पद्म भूषण से नवाजा। पद्म भूषण से इनको नवाजा गया। पद्म भूषण एक बहुत ही अच्छा जो है अवार्ड है जो अच्छे कामों के लिए दिया जाता है। तो श्री राय बहादुर गुर्जरमल मोदी को पद्म भूषण भी मिल चुका है।
फिर इनके बेटे श्री के के मोदी साहब वो आए और के मोदी साहब ने फिर अपने पिताजी के जो है उनका काम था उसको और आगे बढ़ाया और अपनी कंपनीज को और आगे लेके गए और लगभग 90 देशों में इनका निर्यात होने लगा। इनके जो सामान बनते थे इनकी कंपनीज में उनका निर्यात लगभग 90 से ज्यादा देशों में इनका निर्यात होने लगा। फिक्की फिक्की के इनकी जो है श्री के मोदी साहब उसके जो है चेयरमैन भी रह चुके हैं, उसमें भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी। के मोदी साहब जो है अपने जो एम्पायर था जो मोदी नगर के नाम से जाना जाता था उसको वो और आगे लेके गए। भारत में कई जो है जो नवीन सेवाएं थी उनको इन्होंने यहाँ पे जो है लाए, जो बाहर की जो सुविधाएं थी जो यहाँ पे नहीं थे। जैसे आप देखा जाए तो जेरोक्स मशीन, जैसे जो है जो डिज्नी लैंड यहाँ पे जो डिज्नी यहाँ पे चालू हुआ, जैसे जॉनसन, जैसे स्टेफोर्ड यूनिवर्सिटी, इस तरीके की चीजों को यहाँ पे जो है इन्होंने एक नया रूप दिया। और उनसे भी थोड़ा-सा एक कदम आगे निकले उनके बेटे श्री समीर मोदी जी। समीर मोदी को देखा जाए तो समीर मोदी जी पढ़ते थे ये बाहर, अमेरिका में ये पढ़ते थे और वो इन्होंने देखा कि अमेरिका में जो लोग इनके साथ पढ़ते थे, जो बच्चे पढ़ते थे, उनके जो है उनके अकाउंट में अ, पैसे आ जाया करते थे हर महीने के 7 से 8 तारीख को, 9 तारीख को। तो इन्होंने देखा कि जो पैसे आ जाते हैं उन्होंने कि इनको जिज्ञासा हुई कि आखिर ये पैसे आते कहाँ से हैं? कैसे पैसे आते हैं? उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि आखिर ये पैसे कैसे आते हैं? तो उन्होंने बोला कि हमारे पिताजी एक ऐसा सिस्टम बना दिए हैं, जिससे हमको पैसे आते हैं और हमें करना कुछ नहीं पड़ता है। तो इनको जिज्ञासा हुई कि आखिर ऐसा क्या सिस्टम है? तो उन्होंने बताया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में श्री समीर मोदी जी बाहर से समझे और इन्होंने कहा कि हमारे देश में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सब चीज़ों की और चीज़ों की ज़रूरत होने के बाद हमारे यहाँ चूँकि बहुत अ, ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे नहीं है, ऐसा नहीं है यहाँ पे स्किल नहीं है, यहाँ पे लोगों के अंदर बहुत स्किल है और उस स्किल को हम लोग क्या करते हैं, जो लोग थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ लेते हैं, उनको बाहर बुला लिया जाता है, बाहर वो चले जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं और अपनी जो है जो सारे टैलेंट है वो दूसरों को देते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को कुछ ऐसा काम दें जो बेरोज़गार हैं, जो उनको हम उनके लिए हम एक ऐसा सिस्टम बनाएँ कि जो काम करें और यहीं पे वो रहें। तो इन्होंने 30 मार्च 1996 में भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर नाम से शुरू किया। ये आपने सुना होगा कि जब आप किसी इस जो है मोदी केयर के बारे में आप किसी से बात करते हैं, तो वो मोदी केयर के बारे में जब भी आप किसी से बात करते हैं, तो लोग कह कभी-कभी कुछ लोग कह देते हैं कि बहुत सारी कंपनियाँ आई और चली गईं। तो आप उनको ये चीज़ ज़रूर बताइए कि ये भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और आज तक बिना किसी जो है कलंक के कंटिन्यू ये चल रही है। आज तक ऐसा कोई महीना नहीं हुआ जब जो है इस कंपनी ने पे आउट्स रोके हों या और भी कोई प्रॉब्लम हुई हो। तो ये कंटिन्यू चल रही है कंपनी। और एक इन्होंने मोदी ग्रुप कंपनीज की बात की जाए तो इनका लगभग 65,000 करोड़ का इनका जो है एसेट है, इनका जो है इनका एक एम्पायर है 65,000 करोड़। मतलब कि छोटा-मोटा ग्रुप नहीं है, एक ऐसा ग्रुप है 65,000 करोड़ का जो बहुत ही बड़ा है। बैकग्राउंड होना इसीलिए ज़रूरी है कि जब इंसान शादी भी करता है तो घर का एक पिछला इतिहास जानता है। तो हम अपने इस जो है मोदी केयर के लाइफ में मोदी केयर में अपना जीवन दें तो या अपना समय इसमें लगाएँ तो आखिर क्या समझ के लगाएँ? क्या जो है ये समझ के लगाएँ हम कि यहाँ पे हमारा भविष्य बन सकता है कि नहीं बन सकता? तो हम क्या करेंगे, हम अपने जो है काम को अपने समय को हम ऐसी जगह लगाएँगे जहाँ से हमको उसके लिए आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि किस लेवल तक या किस स्तर तक जो है समीर मोदी जी हम लोग के साथ हैं। तो इन्होंने सीधा कह दिया है कि इस कंपनी का जो भी प्रॉफ़िट होगा, मेरे पास अगर मुझे प्रॉफ़िट चाहिए होगा तो मेरे पास कलर बार है, रेवलॉन है, पान विलास मसाला जो है। यहाँ इस कंपनियों से हम फ़ायदा ले लेंगे। मोदी केयर हम लोगों के लिए कर रहे हैं और लोग इसमें कमाएँ, जो भी प्रॉफ़िट होगा वो मैं फिर से जो है मोदी केयर में लगा दूँगा। मोदी केयर को प्रॉफ़िट चूँकि हो ही रहा है, तो इन्होंने फिर से नया
एक नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए, नया जो है इन्होंने एक एक प्लान लॉन्च कर दिया। उस प्लान के तहत इन्होंने जो है एक ऐसा जो है सिस्टम बनाया जिससे लोगों के जो है पैसे ज़्यादा आएँगे। लोग जल्दी अपना लेवल पाएँगे और जल्दी उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनको पैसे आएँगे। ये है विज़न। मोदी केयर को जो भी प्रॉफ़िट हुआ वो उन्होंने कोशिश किया कि हम अपने लोगों में जो हमारे लोग हैं जो है वो उन पे उनमें जो है ज़्यादा ये जाए। तो बैकग्राउंड होना इसलिए ज़रूरी है कि बाय द वे कभी डाउनफॉल आया कंपनी में, तो ये कंपनी क्या स्टैंड कर सकती है? और उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल बहुत सारी बार ऐसा हुआ है और मोदी केयर खड़ी रही। तो मोदी केयर के लिए जो है एक वेल विशेस बनती है। आगे हम चलें, तो हम बात करें कि मोदी केयर आखिर क्यों इतनी यूनिक है? क्यों इतना अलग है लोगों से? क्योंकि इनका केवल एक मकसद है कि ये प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, हम लोग बेचते हैं। हमारा एक ही प्रोडक्ट है और वो है आज़ादी। आज़ादी का सिर्फ़ इतना सा मतलब है कि अगर आपकी लाइफ़ में बदलाव आए, आपकी लाइफ़ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आएँ, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमारे लिए कंपनी का टर्नओवर मैटर मैटर नहीं करता है। क्योंकि अगर कंपनी का टर्नओवर मैटर करता तो ऐसे प्रोडक्ट तो बहुत बिकते हैं एडवर्टाइज़मेंट के बाद। एडवर्टाइज़मेंट कर देते, कंपनी खुद कमा लेती। यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी बदलने की बात की जाती है। ये चीज़ें हैं और दूसरी चीज़ ये कि मोदी केयर एक दिल का यहाँ पे जितने भी लोग आपसे मिलेंगे जो मोदी केयर में हैं, वो बिज़नेस से पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपसे वो उनका मतलब होता है, यहाँ बिज़नेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। यहाँ पे लोगों से मिल कर के आपको अच्छा लगेगा। ये चीज़ें हैं, ये प्रोफ़ाइल है और कभी लाइफ़ में टूटिए मत, कभी लाइफ़ में टूटना जो है नहीं चाहिए क्योंकि भगवान की मूर्ति भी जब टूट जाती है तो उसे घर से बाहर कर दिया जाता है। तो भगवान को जब आदमी जो है नहीं रख सकता अपने टूटने के बाद अपने घर में, तो हम लोग तो इंसान हैं। कभी भी टूटना नहीं चाहिए, कंटिन्यू जो है लगे रहना चाहिए। और अब हम बात करते हैं चूँकि मार्केट में कुछ बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज़ हैं, जो लोग कभी-कभी कह देते हैं कि हाँ, ये कंपनी अच्छी है या ये कंपनी खराब है। तो मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। जब इंसान की सोच या इंसान के जो उनके विचार होते हैं वो भगवान के लिए एक नहीं हो सकते। हर भगवान के लिए वो सही नहीं सोच सकते या उनके लिए अच्छा नहीं सोच मतलब उनके लिए हर भगवान के लिए उनके अलग-अलग जो है विचार होते हैं, तो किसी कंपनी के लिए कैसे एक विचार हो सकते हैं। जैसे किसी को महादेव पसंद होते हैं, किसी को और कोई भगवान पसंद होते हैं। तो जब भगवान के लिए एक विचार नहीं है, तो किसी कंपनी के लिए क्या विचार होंगे? तो आज मैंने एक सेशन दूसरा पार्ट है इस मीटिंग का वो ये रखा था कि एक कंपनी है वेस्टीज और वेस्टीज के लोग ये दावा करते हैं कि आखिर मोदी केयर जो कंपनी है, वो उनसे अच्छी नहीं है। तो एक उनके प्लान पे और हम अपने प्लान पे फोकस करेंगे और ये बताएँगे कि आखिर मोदी केयर और वेस्टीज में क्या अंतर है। मैं किसी भी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक कंपेयर कर रहा हूँ। मैं किसी भी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मुझे आप गलत मत समझिए और बिल्कुल मैं वेस्टीज को वैसा ही मानता हूँ जैसे राम और लक्ष्मण 2 भाई हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि राम जो है मोदी केयर है और लक्ष्मण मैं उस उनको लक्ष्मण बुरे नहीं हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन बस एक कंपेयर कर रहे हैं कि आखिर हमारे पास क्या है और उनके पास क्या है। तो उसके लिए हम आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पे और दिखाते हैं कि आखिर जो लोग बताते हैं कि क्या जो है अ, ओ जो लोग दावा करते हैं कि नहीं हमारी कंपनी अच्छी है जो भी उनके दावे होते हैं उनको हम बात करते हैं। तो सही चुनें, सबसे अच्छा चुनें, अपने आज़ादी की ओर और भी तेज जो है और भी तेज करें और हम लोग वेलकम करते हैं समीर मोदी आज़ादी प्लान में। समीर मोदी आज़ादी प्लान में हम आपका समीर मोदी आज़ादी अनलिमिटेड प्लान में हम आपका वेलकम करते हैं और कंपेयर करते हैं कंपनी वी यहाँ पे वेस्टीज कंपनी है, इससे हम आपको कंपेयर करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम और कंपेयर करने के लिए हम आपको जो है इसका प्लान मोदी केयर का प्लान और जो है वेस्टीज का प्लान हम आपको कंपेयर करते हैं। हमारे यहाँ एपीवी है, एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस। एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस वो बोनस होता है कि जब आप जॉइन होते हैं
तो आपका लेवल होता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आएँगे। 7% आना है, 10% आना है, 13% आना है, जो भी परसेंटेज के पैसे आते हैं। अगर कोई इंसान कंपनी वी में जॉइन होता है, कंपनी वे जो है वी में जॉइन होता है और मोदी केयर में जॉइन होता है, तो अगर वो एक पीबी का भी काम कर लिया मोदी केयर में या फिर वेस्टीज में, अगर वो मोदी केयर में काम करता है तो उसे 7% का चेक उसके अकाउंट में आता है। और अगर वो कम जो है 1 से लेकर के 599 पीबी तक काम करता है, तो 599 तक वो काम करेगा तब भी उसको 5 ही परसेंट आएगा। मोदी केयर में 7% का चेक आता है 1 से लेकर के केवल 300 तक। 300 पीबी तक 7% मिलता है मोदी केयर में। अब बात आती है कंपनी वेस्टीज में 8% का चेक आपको मिलेगा 600 के ऊपर, 599 के ऊपर, 600 और 600 के ऊपर और 2399 पीबी तक 8% का चेक मिलेगा। मोदी केयर कंपनी में 300 के ऊपर मतलब 301 से लेकर के 1200 तक ही इतने कम पे ही आपको 10% का चेक मिलेगा। मतलब कम काम करना पड़ेगा, कम टर्नओवर करना पड़ेगा और पैसे आपको उसी टर्नओवर के ज़्यादा आएँगे। 10% का चेक आपको वेस्टीज में 2400 और 2400 के ऊपर और 5499 तक पीबी तक मिलेगा। लेकिन 13% का चेक आपको यहाँ पे 10% की जगह मोदी केयर में 13% मिलेगा चेक और वो केवल और केवल 1201 से 2700 तक मिलेगा। आप देख लीजिए डिफरेंस कितना है। और 11% और उससे ऊपर का चेक जो है 11% का चेक 5500 के ऊपर पीबी क्यों मिलेगा? हमारे यहाँ 2700 से 4000 तक 15% आपको मिलेगा और हम उनके यहाँ केवल 11% तक ही है, हमारे यहाँ 16% का चेक भी आपको 4001 पीबी के ऊपर मिलेगा। ये है क्युमुलेटिव परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस बोनस जो कि आप कम टर्नओवर पे ही वेस्टेज से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। दूसरा कंपेयर हम चलते हैं करने। दूसरा कंपेयर अगर हम करें जो है वेस्टीज और मोदी केयर का, तो वो हम कंपेयर करेंगे डायरेक्टर बोनस। जब कोई भी इंसान हमारे यहाँ जुड़ते-जुड़ते क्रम में वो 16% तक पहुँच जाता है, जैसे किसी महीने उसने 10,000 का लिया, फिर 15,000 का लिया, इस तरीके से करते-करते कभी वो 7% हुआ, फिर 10% हुआ, इस तरीके से जुड़ते-जुड़ते हर महीने में करते-करते अगर वो 16% पहुँच जाता है और जो है वेस्टीज में 11% पहुँच जाता है, तो उसको डायरेक्टर कहते हैं। अब डायरेक्टर मेंटेन करने के लिए अगर आपको डायरेक्टर बोनस चाहिए वेस्टीज में, तो डायरेक्टर मेंटेन करने के लिए 36,018 बिजनेस वॉल्यूम करना होता है वेस्टीज में। बिजनेस वॉल्यूम को आप ऐसा समझिएगा अगर आप इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतने रुपए का टर्नओवर मतलब 36 का अगर आप मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 36 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 72,036 रुपए का बिजनेस आप करेंगे, तो वेस्टीज में आपका लेवल होगा मतलब 72,000 रुपए का आप लोगों से बिज़नेस निकलवाइए, तब जाके आपको डायरेक्टर बोनस 4% मिलेगा। हमारे यहाँ मोदी केयर में 33,750 बिज़नेस वॉल्यूम करेंगे मतलब 66-67,000 का ही करेंगे, तब भी आपको जो है 4% का जो है डायरेक्टर बोनस मिलेगा। तो उनके यहाँ से कम करना है और उनके यहाँ से ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगी। आगे हमारे यहाँ 4% के बाद 14% टीम बिल्डर बोनस भी मिलता है। 14% टीम बिल्डर बोनस के लिए हमारे यहाँ सीनियर डायरेक्टर के लिए 29,700 करना है, 29,700 बिज़नेस वॉल्यूम ही करना है, केवल 29,700 बिज़नेस वॉल्यूम करना है और 1 लेग डायरेक्टर होगा आपकी। कोई एक बंदा आपके नीचे एक जो डायरेक्ट में है वो डायरेक्टर हो। लेकिन वही जो हमारे यहाँ सीनियर डायरेक्टर है, उनके यहाँ सिल्वर बोलते हैं और सिल्वर के लिए 32,418 बिज़नेस वॉल्यूम करना है और 1 लेग डायरेक्टर करनी है, मतलब यहाँ हमसे ज़्यादा बिज़नेस इनको करना है। इनके यहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हमारे यहाँ होते हैं जिनमें 2 लेग डायरेक्टर होती है, अगर इनकी 2 लेग डायरेक्टर करना है इनकी कंपनी में और 27,018 का बिज़नेस देना है तब जा कर के ये डायरेक्टर मेंटेन करेंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हमारे यहाँ केवल 24,300 करने पर इनके यहाँ 27,000 हमारे यहाँ 24,300 बिज़नेस करने पर ही आपका एग्जीक्यूटिव लेवल मेंटेन हो जाएगा, पीजीबीबी करेंगे डायरेक्टर लेग को छोड़ करके, जो कि उनसे आसान है। आगे इसी तरीके से इनके यहाँ स्टार डायरेक्टर जो हमारे यहाँ सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसको कार फंड भी बोलते हैं हम लोग,
18,000 पीजीबीवी मतलब 3 लाख डायरेक्टर को छोड़ करके आप बगल से 18,000 का बिजनेस करिए, तो जा करके आप यस जो है इनके यहाँ सिल्वर स्टार बनेंगे। हमारे यहाँ एसिडी बनने के लिए केवल 16,200 का बिजनेस करिए और 3 लाख बनाइए। तो कहीं न कहीं आप इसमें कंपेयर करेंगे तो इनके यहाँ से वेस्टीज से कम बिजनेस करना है, आपका लेवल मेंटेन होगा और पैसे ज़्यादा आने हैं। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो कंपैरिज़न है, वो कंपैरिज़न और भी अच्छा है, देखा जाए तो और बहुत ही अच्छा जो बोनस मिलता है, जो सबसे बड़े पैसे मिलते हैं, वो पैसे मिलते हैं लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस आप केवल ये समझिए कि अगर आपके किसी एक टीम से मान लीजिए आपने 4 लोगों को जॉइन किया और वो मान लीजिए राम, श्याम, मोहन, सोहन, राम और उनके नीचे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कंपनी भी बोलती है, कंपनी वेस्टीज बोलती है कि वो राम और राम के नीचे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर उनका टोटल टर्नओवर मिलाकर के 1,01,250 मतलब 1 लाख के ऊपर 1,01,250 बिज़नेस वॉल्यूम, ग्रुप बिज़नेस वॉल्यूम हो जाता है। ग्रुप बिज़नेस वॉल्यूम इतना हो जाता है, बिज़नेस वॉल्यूम का मतलब लगभग अगर 1 लाख है तो लगभग 2 लाख का टर्नओवर। 2 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर आप दीजिए, उस एक लेग से तो आपको लगभग 15,000 जो है मतलब एलपीवी मिलेगा, एलपीवी का मतलब 15% एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन मोदी केयर कहती है कि केवल और केवल आप 97,200 का ग्रुप बिज़नेस वॉल्यूम करें एक टीम से, तब भी आपको हम 15% एलपीवी दे देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा बोनस होता है। तो कहीं न कहीं फिर से मोदी केयर में कम टर्नओवर करके ही प्रेस्टीज से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो एक चीज़ है, उसको भी हम आपको कंपेयर करके दिखाते हैं कि जो भी अ, एक कार फंड और हाउस फंड का पैसा जो है कंपनी जो देती है, वेस्टीज कंपनी कहती है कि हम जो कार फंड का पैसा देंगे, वो कार फंड का पैसा 3% देंगे, मोदी केयर भी कहती है अपने टर्नओवर का 3% देंगे। बात 3% की नहीं है, बात ये है कि किसी का टर्नओवर अगर 1 करोड़ है तो उसका 3% कुछ और होता है और किसी का अगर 1 लाख है तो उसका 3% बहुत कुछ और होता है जो कि बहुत कम होता है। तो 3% से नहीं मतलब ये है कि कंपनी का टर्नओवर कितना है। तो कंपनी का टर्नओवर कार फंड जो है कहती है कंपनी कि हम अपने टर्नओवर का 3% निकालेंगे और जो भी कार फंड में जो है लोग होंगे उनके पॉइंट के हिसाब से बाँट देंगे। लेकिन वेस्टीज कंपनी कहती है कि हम 80,000 तक ही कार फंड आपको देंगे, अगर उससे ऊपर का कार फंड का बन रहा है आपको, तो हम 80,000 ही देंगे, उसके ऊपर नहीं देंगे। लेकिन वही मोदी केयर कहती है कैप लिमिट, इसको कैप लिमिट बोलते हैं, 80,000 की कैप लिमिट है कार फंड की वेस्टीज में, लेकिन वही मोदी केयर की जो कैप लिमिट है वो है 1 लाख मतलब 20,000 रुपए हम ज़्यादा देंगे कार फंड के लिए और वहीं हाउस फंड के लिए कंपनी कहती है वेस्टीज की हम 1 लाख देंगे, वहीं मोदी केयर कहती है कि हम 1,20,000 तक की कैप लिमिट रखेंगे। मतलब अगर आपका जो जो है टर्नओवर है वो ज़्यादा जाता है तो हम क्या करेंगे 1,20,000 तक आपको कैप लिमिट रखेंगे। तो 20,000 रुपया आपको ज़्यादा जो है ज़्यादा दे रही है कंपनी। एक और है जिसको हम लोग अटूट बंधन बोनस बोलते हैं और उसमें मोदी केयर ने टॉप 3 टाइटल के लिए 21 लाख रुपए तक की कैप लिमिट रखी है, जो वेस्टीज में 20 लाख ही है। तो कहीं न कहीं हर मामले में, हर पॉइंट से देखा जाए तो वेस्टीज से बहुत आगे है मोदी केयर, बहुत आगे है। आगे हम चलते हैं और आगे हम चलते हैं उन पे चर्चा करते हैं कि आखिर वेस्टीज से और मोदी केयर से में क्या अंतर है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते थे कि वेस्टीज के लोग मिलते हैं और अपने आप को अच्छा कहते हैं। तो बात अच्छे और बुरे की नहीं है, सभी लोग अच्छे हैं, हम किसी को बुरा नहीं कहते, सभी लोग अच्छे हैं। लेकिन बस बात इतनी है कि आखिर चीज़ों पे बात किया जाए और जो लास्ट चीज़ है वो है कि लॉयल्टी की देखा जाए तो जो है वेस्टीज में भी लॉयल्टी है, मोदी केयर में भी लॉयल्टी है। लॉयल्टी क्या होता है? वेस्टीज कहती है कि हमारे यहाँ 4 अगर महीने कंटिन्यू सामान लीजिए, ₹3,600 का अगर आप 4 महीने कंटिन्यू सामान लेते हैं, तो 5वें महीने हम आपको 2500 का ₹2,500 का सामान देंगे। वहीं मोदी केयर कहती है कि अगर आप 1500 का ही सामान 6 से जो है 12 महीने लीजिए, तो उतने का एवरेज का सामान हम आपको फ्री दे देंगे।
तो इनके यहाँ मिनिमम 3600 है, हमारे यहाँ 1500 है। कंपनी ने जो आराम से हर बंदा, हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। तो ये चीज़ें कंपनी जो है हर मोड़ पे हर लोगों के लिए सोच रही है। वेस्टेज में लॉयल्टी वो कर सकता है जो 3600 के ऊपर की खरीदारी करे। मोदी केयर में 1500 की जो है आप 1500 की जो है आप 1500 का सामान खरीद करके आप लॉयल्टी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो है समझने वाली हैं कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं और कर क्या रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी बिल्कुल पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। एक बार एक गाय थी, एक मतलब गाय चराने वाला था, वो अपनी गायों को चरा रहा था, तो वो गाय एक शाम हुई, तो शाम होने के बाद गाय को वो घर ले जा रहा था। तो जब गाय को जो घर ले जा रहा था, उसमें से एक गाय बिछड़ करके जंगल की तरफ चली गई और जब गाय जंगल की तरफ चली गई, तो जंगल में खो गई वो और अंदर की तरफ जाने लगी। एक शेर देख रहा था। शेर ने क्या कहा, कहा कि ऐसा है मतलब शेर पीछे लग गया कि गाय को जो है अब तो मेरा आज का काम हो गया, मैं तो मेरा भोजन मिल गया। तो गाय के पीछे-पीछे धीरे दबे पाँव जो है शेर हो लिया और अचानक से ये एहसास हो गया गाय को कि मेरे पीछे जो है शेर लगा हुआ है। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जंगल के और अंदर की तरफ जाने लगी। अब गाय अंदर जाने लगी, शेर उसके पीछे-पीछे। अचानक से एक तालाब मिला, दलदल था और दलदल में गाय आगे गई तो फँस गई। कुछ दूर आगे जाने के बाद दलदल में गाय फँस गई। शेर को तो खुशी मिली, वो बड़ा खुश हुआ कि चलो ठीक है, अब दलदल में अब कहाँ जाएँगी। तो शेर पीछे-पीछे, पीछे-पीछे धीरे-धीरे जो है पहुँचा और पहुँचने के बाद वो भी जो है दलदल में गया और कुछ दूरी पे मतलब लगभग 2 हाथ या ढाई हाथ के आसपास ही डिस्टेंस रह गया था कि वो भी दलदल में फँस गया। इतना देख कर के गाय को तो डर लग रहा था पहले, लेकिन इतना देख कर के फिर गाय को बड़ा जो है वो हुआ और गाय ने पूछा जो है वो हँसने लगी गाय। तो बड़ा आश्चर्य हुआ जो है शेर को कि इसकी तो जान पे बन आई है, लेकिन ये हँस रही है, आखिर ऐसी क्या बात है? तो जो है उसने कहा कि आखिर तुम्हारी तो जान जाने वाली है, तुमको तो अब जो है अब जान से हाथ धो बैठोगी, लेकिन फिर भी तुम हँस रही हो, आखिर ऐसी क्या बात है? क्यों हँस रही हो? तो गाय ने कहा कि आप नहीं समझेंगे। कहा नहीं आप बताओ मैं समझूँगा। उन्होंने कहा कि आपका कोई मालिक है? तो शेर को बड़ा अजीब लगा और उसने कहा कि मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कौन मा तो गाय ने कहा कि मैं इसीलिए हँस रही हूँ। कहा कि मैं मतलब समझा नहीं आपका। तो उसने कहा कि हाँ आपका कोई मालिक नहीं है, इसलिए आज आप दलदल में ही फँसे रहेंगे और मेरा मालिक है, इसलिए अभी वो घर जाएगा, गिनती करेगा गाय का और मैं अगर नहीं मिलूँगी तो भागता-भागता जंगल में आएगा और मुझे बचा के लेके जाएगा। लेकिन आपको चाह करके भी वो नहीं बचा पाएगा। तो इस कहानी से बड़ी प्यारी सीख ये मिलती है कि कभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसी के हो जाइए आप। मालिक का सीधा-सा मतलब ये है कि ये नहीं कि आप किसी के अधीन काम करिए। मालिक का मतलब ये है कि आप किसी के हो जाइए। किसी के होने का मतलब ये है कि आप किसी पे जब आप किसी को देखिए, समझिए, सोचिए और वो जो कहे, उनके हो जाइए। उनकी बातें मानिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं ऐसे लोग होने चाहिए जिन पे आप विश्वास करके उनकी बातें मानें, जो सही बातें हों। गुरु का महत्व ही अलग होता है। गुरु का मतलब ये होता है कि कहते हैं ना कि कबीरा गुरु के देश में बस जाए जो कोय, कागा से हंसा बने जाति वरन सब होए। तो गुरु तो ऐसे होते हैं कि आप उनके देश में कुछ दिन रह भर जाइए, आपकी जाति बदल जाएगी। और गुरु का मतलब वही होता है जो आपको अच्छी राह दिखाए। मोदी केयर के हो जाइए, 2 से ढाई साल दे दीजिए, लाइफ बन जाएगी। मैं ये चीज़ ये नहीं कह रहा हूँ मोदी केयर बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत वो है, लेकिन आप किसी के भी हो जाइए, चाहे किसी व्यक्ति को के लिए ही जो है आप अपना समर्पण दे दीजिए। जहाँ समर्पण है, वहीं प्यार है और जहाँ प्यार है, वहीं खुशियाँ हैं। तो ये चीज़ है, ये कहानी कैसी लगी आप जो है यूट्यूब चैनल यूनिक मोदी केयर ये पड़ जाएगा।
ग्रुप में जाता है, आप उसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहानी कैसी है। तो चलते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो